से करवाएंगे सभी भाई बहनों को। छोटा सा फूल दीदी स्वागत के लिए। थैंक यू। ओम शांति। आज हमारे बीच देखो कौन आया है। मीठे प्यारे बाबा की बाप समान मूर्त तपो मूर्ति, दिव्य मूर्ति, दिव्य गुणों की खान, आदरणीय रानी दीदी जी सबको तपस्या कराने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। अब तो दूरियां समाप्त हो गई हैं, बटन दबाओ तो मुलाकात हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम आमने और सामने बैठे हैं, कोई दूरी लगती नहीं है। तो सब भाइयों से दीदी जी का परिचय करा देते हैं। आदरणीय दीदी जी का जीवन परिचय अति विशेष है। दीदी जी 6 वर्ष की आयु से ही बाबा का बन गए थे और ऐसा वंडरफुल दीदी का पार्ट रहा कि 6 वर्ष की आयु में दिल्ली कमला नगर सेंटर जाते थे और आपको अलग से रोज कोर्स कराया जाता था। उसके बाद 53 में आप बाबा के यहाँ गए माउंट आबू और 2.5 महीना वहीं रह गए। कोटा हाउस में खूब मम्मा बाबा की पालना ली और बचपन से ही रगों में वो ईश्वरीय प्यार की पालना दौड़ रही है। 12 वर्ष की आयु में ही वहाँ अमृतसर में दादी चंद्रमणि जी की विशेष पालना और तब से ही सेवाओं का कार्य आपका शुरू हो गया। उसके पश्चात मीठे प्यारे बाबा ने स्वयं अपने हस्तों से आपकी सेवाओं की कलाओं को समझते हुए विश्व कल्याण के प्रति आपके रोल को देखते हुए आपको सेवाओं में मुंबई भेजा, वहां से कलकत्ता भेजा, दादी निर्मल शांता जी के संग रहे। उसके पश्चात बिहार भेजा। बिहार मुजफ्फरनगर में आप बहुत विशेष पूरे बिहार की सेवाओं का कारण बने हुए हैं। वहाँ की सब जोन प्रभारी के रूप में आप अपनी बहुत बहुत विशेष सेवाएं दे रहे हैं। वहाँ कुछ विशेष अभियान चलाए गए जो बहुत ही अधिक विशेष थे। उसमें से एक साइकिल यात्रा थी। उस साइकिल यात्रा को आपने लीड किया और बिहार में आई बहार उस प्रोजेक्ट को आपने चलाया और 12 महीने में 12 सेंटर खोल के दिखाए। आप सोशल सर्विस विंग के भी बहुत एक्टिव सेवा सदस्य है। कोऑर्डिनेटर के रूप में इस विंग की सेवाएं भी आगे बढ़ा रहे हैं। उससे अधिक देश विदेश में आपकी जो योग युक्त बुद्धि है, आपको जो ज्ञान की गहराइयां पकड़ने का अभ्यास है, उससे आप लाखों ब्राह्मण भाई बहनों की ज्योत बाबा से ऐसी जुड़ा रहे हैं कि उनके जीवन में योग तपस्या की निखार आ जाती है। ये आपकी बहुत अधिक विशेषता है। चाहे फिर हमारा वो हेडक्वार्टर हो या पूरा भारत हो या बाहर के देशों, सब जगह आपकी सेवाएं बाबा के यज्ञ में 4 चांद लगा रही है। तो आदरणीय दीदी जी से वैसे आज प्रश्न उत्तर सेशन था। वो सदा ही मुस्कुराते रहते हैं, तो हमें प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त बनने की ट्रेनिंग देनी है। पर दीदी जी ने मम्मा बाबा को बहुत नजदीक से देखा पाया है, तो हम चाहेंगे पहले 15 मिनट आदरणीय दीदी जी कुछ उन अनुभवों को हमारे साथ शेयर करें, फिर हम उस तरह की और जानकारी दीदी जी से लेंगे। आदरणीय रानी दीदी जी। हमें बहुत खुशी हो रही है, आप सबसे मिलने का मौका मिला है, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। संगम युग तो है ही मिलने का युग। मिलते हैं तो इतना आनंद आता है। कल्प पहले भी मिले हैं, इस कल्प में भी मिले हुए हैं। बाकी मीठे बाबा के अनुभव तो निराले हैं। मुझे याद आता है कि जब दिल्ली कमला नगर में
पहली बार हम गए माता जी के साथ। वो तो कोर्स करने अलग चली गई और हमको दादी कमल मणि हॉल में ले गई। हॉल में ले जाके उसने हमको एक गीत सुनाया, रिकॉर्ड लगाया। रिकॉर्ड था, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। 2 बार ये गीत सुनाया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, मैं तुमको इस गीत पे डांस करना सिखाऊं। ये डांस का गीत नहीं है, सीरियस सॉन्ग है। लेकिन उन्होंने यही गीत बजाया और आधा घंटे तक मुझे इस गीत पे डांस करना सिखाती रही। और इसके बाद उन्होंने मुझे बिठाया, आत्मा का ज्ञान दिया। तुम शरीर नहीं आत्मा हो। आत्मा का ज्ञान अच्छी तरह समझाने के बाद उन्होंने मुझे कहा, आत्मा का ज्ञान सुनाने के बाद, कि आत्मा के 7 गुण हैं। उन्होंने 7 गुणों को बार बार रिपीट कराया, बार बार रिपीट कराया। 20-30 बार वो बोलती गई और मेरे से रिपीट कराती गई। फिर उन्होंने पूछा, याद हो गया? हाँ, याद हो गया। उन्होंने मुझे होमवर्क दिया, कहा कल फिर आना, मैं तुझको डांस सिखाऊंगी। और क्या कहा, अभी से लेकर कल आने तक ये जो 7 गुण है, 1 मिनट भी छोड़ना नहीं, रिपीट करते रहना, करते रहना, करते रहना, बार बार याद करते रहना, रिपीट करते रहना, छोड़ना नहीं। मैंने वहीं से शुरू कर दिया याद करना। जिसका सहयोग आज भी मिल रहा है। सुबह उस टाइम से लेकर रात्रि सोने तक वही रिपीट कर, जैसे लोग मंत्र जाप करते हैं ऐसे रिपीट किया। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बार बार रिपीट किया और वहां पहुंचने तक सुबह उठी तब से याद करती रही। जब पहुंची तो उन्होंने पहले यही पूछा, याद किया? हाँ किया। कहा अब मेरे सामने बैठ के याद करो। सामने बिठा के आंखें खोल कर बैठो और ऐसे याद करो। जब इस तरीके से वो मुझे याद कराई, उनके सामने बैठ के जब मैंने याद किया, मुझे बहुत बहुत आनंद आया, बहुत लगा, बाबा का बहुत प्यार मिला, बहुत सुख मिला, बहुत अच्छी अनुभूति हुई, वंडरफुल, जिसने मन को खींच लिया। उसके बाद फिर वो मुझे डांस सिखाती रही। और मुझे याद है 53 में लगभग 2 महीने के बाद हम माउंट आबू चले गए। तब पांडव भवन नहीं था, कोटा हाउस था। कोटा हाउस में लगभग 2.5 महीना रहे। लगता था यहाँ से जाना ही नहीं है, यहाँ ही रहने के लिए आए हैं, ऐसी अनुभूति होती थी। बाबा के प्रति इतना आकर्षण, लगता था कौन कह रहा है तुम मेरी हो। जब पहली बार बाबा से मिली, बाबा की गोद में बैठी, बाबा ने दृष्टि दी, बाबा ने कहा ये बच्ची तो यज्ञ से गई है और फिर यज्ञ में आई है। वरदान दे दिया। उस वरदान ने सारे कार्य सहज कर दिए, सारा पुरुषार्थ सहज कर दिया। और फिर मैंने बाबा की गोद में बैठकर बाबा को कविता सुनाई।
मुझे कमल मणि दादी ने सिखाया था बाबा को कविता सुनाना। फिर मैंने बाबा की गोद में बैठकर कविता सुनाई। छोटी सी कविता है, सुन लो जी सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। गुड़ियों का खेल खेलते बचपन था बिताया, उस भोलेपन में जाना न था अपना पराया। इतने में ब्रह्मा राही इन आंखों में समाया। धीरे से उसने कान में ओम गीत सुनाया। ओम गीत ने मुझको बनाया है दीवानी, बनाया है दीवानी। मैंने कहा अनजान से ले चल तू मुझे घर। उसने कहा घर कहाँ मेरा, मैं खुद हूँ मुसाफिर। मैंने कहा अब छोड़ के जाओगे तुम किधर। जिधर था वो चल दिया, मैं भी उधर चली। कांटों से भरा रास्ता और तंग थी गली, एक ही जा सकता था। जब रास्ता तय हो चुका दुनिया नहीं मिली, फिर फूल बनकर खिल उठी ये मेरी जिंदगानी। सुन लो ये सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। तो ये कविता मैंने बाबा की गोद में बैठ के सुनाई और गीत बजा चलो चले माँ। तो जब मम्मा की गोद में गई ये गीत बजा तो मम्मा को मैंने उठाया। मम्मा उठी और इस गीत पर मम्मा के साथ रास किया। ये पहली मुलाकात बाबा के साथ, मम्मा के साथ। इस मुलाकात ने पूरा बाबा का बना दिया। बाबा की ओर इतना आकर्षण, इतना खिंचाव। रोज बाबा के साथ घूमने जाते मुरली चलने के बाद, और रोज बाबा नई नई पहाड़ियों पर ले जाते। मुझे लगता है कि 2-2.5 महीने में कोई पहाड़ी ऐसी नहीं होगी जहाँ बाबा के साथ चढ़े नहीं हैं। दौड़ दौड़ के आगे आगे बाबा चलते थे और हम दौड़ते थे। बाबा भी मम्मा भी, बहुत बहुत मीठी पालना बाबा की मम्मा की मिली। उस पालना ने निहाल कर दिया, उस पालना ने अपना बनाया, इतना शक्ति स्वरूप बनाया। एक बार की बात है, बाबा ने तो मधुबन में मुझे कहा था, बच्ची किसी समय बाबा के कमरे में आ सकती हो, कोई रोकेगा नहीं। तो मैं बाबा के कमरे में गई। दोपहर का टाइम था। जब मैं बाबा के रूम में गई तो बाबा के कमरे में कोने में कुर्सी पर मम्मा की माँ बैठी थी, रोचा दादी, और वो बाबा का संदेशी थी। बाबा ने कोई संदेश दिया था, वो लेकर चली गई थी। और उसके बाद मैं पहुंच गई। बाबा ने सामने बिठाया, दृष्टि दिया। फिर बाबा ने मेरे से पूछा, कभी ध्यान में गई हो? मैं कहा नहीं। जाओगी? जी बाबा। तो बाबा ने कहा अच्छा, तो बाबा भेजते हैं। सारी चाबी बाबा के हाथ में थी। बाबा ने फिर मुझे दृष्टि दी। वो बाबा की दृष्टि जो मिली, उसने मेरे बिना पुरुषार्थ के मुझे सोल कॉन्शियस कर दिया। मैं एकदम देह भान से पार हो गई। फिर बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा। बाबा का सिर पे हाथ रहा। वो बाबा का सिर पे हाथ रखना, मुझे वतन में भेजना। बाबा का सिर पे हाथ रहा, कब तक रहा पता नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद मैं वतन में पहुंच गई। मैं वतन का अलौकिक नजारा देख रही थी। वतन में बाबा को देख रही थी
कितना लाइट ही लाइट है, कितना लाइट रूप है बाबा वहां, कितनी मीठी मुलाकात वहां बाबा की हो रही है। बाबा चक्कर लगा रहे हैं, साथ साथ बहुत मीठी मीठी बात कर रहे हैं। बड़ा अलौकिक दृश्य बाबा ने दिखाया। कितना समय मैं वतन में रही इतना तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शायद ज्यादा समय रही। बाबा को था कि अब ये बच्ची नीचे उतरे, वतन में गई, अब आए, तो बाबा ने आवाज लगाई, आओ बच्ची नीचे आओ। बाबा की वो आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे जब मैं नीचे आई और मैंने सामने बाबा को देखा, बाबा से वहां की मैं मुलाकात कर रही थी, यहाँ भी बाबा सामने था। एक वंडरफुल दृश्य था वो। बाबा ने दृष्टि, बाबा में जब मेरी आंखें खुली, मैंने क्या देखा, बाबा का हाथ मेरे सिर पर था। वो शायद जब तक मैं वतन में थी, वो बाबा का हाथ मेरे सिर पर रहा। वो बाबा का हाथ सिर पर आज भी है। उसने मुझे हमेशा लाइट रखा है, हमेशा लाइट रहे हैं। लगता है बाबा का हाथ वरदानी हाथ सिर पर है। वो करण करावन हार है, जानी जानन हार है, हमारे साथ साथ है। जब मेरी आंखें खुली, बाबा ने कहा, बच्ची ऐसे ही नशे में जाती रहोगी। ऐसा मीठा वरदान बाबा ने दिया सतगुरु के रूप में, अपने नजदीक ले आए कि बच्ची जब चाहे तो वतन में आओ, बाबा के सदा समीप हैं, इसकी अनुभूति करते रहें। तो इस तरह से बहुत मीठा अनुभव ये रहा। फिर एक बार कुछ समय के बाद फिर हम मधुबन गए, और एक मधुबन का अनुभव ये भी है कि बाबा की मुरली चली, और मुरली चलने के बाद मुरली का विषय था रक्षाबंधन आने वाला था। तो बाबा रक्षाबंधन पर कैसे सेवा करो, कैसे औरों को समझाओ, कौन सी राखी बांधो। बाबा की सारी मुरली इसी विषय पर थी। मुरली पूरी होने के बाद बाबा ने मुझे बुलाया। मुझे बुला के बाबा ने कहा, बच्ची आज जो मुरली चली है इसे तुम भाषण की तरह लिखो। भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। उसके पहले मैंने कभी लिखा नहीं था। मेरी उम्र भी उस समय ज्यादा नहीं थी, लगभग 16 वर्ष होगी। मैं क्लास से उठी, 2 बड़े पेपर लिए और भाषण की भूमिका बनाते हुए पहली बार मैंने एक भाषण लिखा। बाबा की मुरली की सब पॉइंट्स मैंने नोट की थी, तो वो भी मैंने भाषण की भूमिका के बाद मैंने मुरली बाबा के सब महावाक्य नोट किए, और 10 बजे मैं बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने पूछा, बच्ची लिख के आई है? मैंने कहा हाँ लिख कर आए हैं। बाबा ने अपने सामने बिठाया, कहा पढ़ के सुनाओ। जब मैं पढ़कर सुनाने लगी, बाबा ने बीच में एक बार पूछा, बच्ची किसी से पूछ के लिखा है? मैं कहा नहीं, मैं अकेले बैठ के लिखा है। बाबा ने कहा अच्छा लिखा है। फिर मेरे बोलने का ढंग, मेरे सुनाने का ढंग, बाबा एक एक बात पर वरदान देते गए। जो मैंने पूरा किया तो एक दादी जी बैठी थी,
बाबा ने वो भाषण उनको दिया, इसको सिंधी में लिख के बाद बाबा के टेबल पर रखना, बाबा इसको पढ़ेंगे। दूसरे दिन फिर मुरली चली। दूसरे दिन का विषय भी रक्षाबंधन ही था। मुरली पूरी होने के बाद बाबा ने फिर मुझे बुलाया और कहा, बच्ची आज जो मुरली चली है इसको भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। तो दूसरे दिन मैंने फिर वैसे ही पूरा भाषण तैयार किया और उस दिन की मुरली की सारी पॉइंट्स उसमें लिखी। बाबा के रूम में पहुंची, बाबा ने सामने बिठाया, फिर कहा पढ़ के सुनाओ। फिर मैंने पढ़ के सुनाया। सुनने के बाद बाबा ने कहा, कल का भी पढ़ो, कल का भी और आज का दोनों पढ़ के सुनाओ इकट्ठा। फिर मैंने कल का और आज का दोनों दिन का पढ़ के सुनाया। सुनने के बाद बाबा ने कहा, बच्ची आज रात्रि क्लास में भाषण करना, बाबा आके सुनेंगे। सुप्रीम टीचर तैयार किया। फिर मैंने रात्रि क्लास में भाषण किया। बाबा ने हिस्ट्री हॉल के पैसेज में चक्कर लगाते सुना, थोड़ा अंदर आके भी सुना। इस तरह से बाबा ने मुझे लिखना भी सिखाया, बाबा ने मुझे बोलना भी सिखाया, वतन में जाना भी सिखाया। ऐसे ऐसे मीठे मीठे वरदान बाबा के द्वारा मिले और बहुत बहुत इतना आनंद देने वाले। हर पल बाबा की याद में इतनी शक्ति भरी, इतना आनंद भरा। मुझे याद आता है, मम्मा अमृतसर में आई थी तो मैंने मम्मा के आगे कविता सुनाई थी, वो भी मैं आपको सुना देती हूँ। मैंने मम्मा के आगे सुनाया, मम्मा क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं ना, अभी आज दशहरा है, मम्मा का आह्वान है। मम्मा दिल में हमने ठान लिया है, सतयुग हम ही बना देंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे मिलकर कलयुग को पलटा देंगे। मम्मा लाल तेरे हम सारे हैं और मरने को तैयार खड़े। विकारों से जंग हमारी, लड़ने को तैयार खड़े। सेना हम सेनानी आप हो, घबराने का काम नहीं। हम हैं बच्चे छोटे छोटे, लोक लाज का नाम नहीं। थक जाएं भल गोप गोपियां, ग्वाले वीर सियाने हैं। जिसने आना आए सामने, सीने हमने ताने हैं। कल्प कल्प का पाठ पुराना, फिर से वही बजाना है। कल्प पूर्व की नई दुनिया को फिर से हमने लाना है। एक एक गुण धारण करके मम्मा के गले में आएंगे। 108 की माला हमारी विजयी वत्स कहलाएंगे। देश विदेश में चल निकलेंगे, झंडा यही फहरा देंगे। मान ना मान ये मर्जी उनकी, हम पैगाम सुना देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ। बहुत अच्छी जीवन यात्रा दीदी जी आपकी सुनी हमने, और ऐसे लग रहा था इस यात्रा में जैसे हम भी साथ साथ हैं, और किसी किसी को तो लग रहा था कि हम क्यों नहीं थे उस समय, काश हम भी होते।
क्योंकि आज सारे बैठे हैं, परिवारों के परिवार भी इकट्ठे बैठे हैं, तो जिनको थोड़े वर्षों हुए हैं चलते हुए, अव्यक्त पार्ट भी थोड़ा देखा है, तो उनको जो ये लगता है कि काश हम भी होते, हमारे वो अनुभव छूट गए, तो वो गैप अभी कैसे कवर कर सकते हैं दीदी? जो उनको ये लगना बंद हो जाए कि हमने तो बहुत कुछ मिस कर दिया, हाय ऐसे ही शादी करा बैठे, ऐसे ही हम दुनियादारी में भटकते रहे, क्या काश तो हम ठीक भी है। दीदी जैसे होते तो फिर कितना मजा आता। तो ऐसा गैप अभी भी कवर किया जा सकता है क्या? कैसे करें दीदी? देखिए ऐसा है, बाबा ने हमारे मन को आंख दी है। मन की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जिसको याद करता है वो दिखाई देता है, देता है ना। जी बहुत अच्छा है। हाँ जी। जब हम मन से बाबा को याद करते हैं तो ब्रह्मा बाबा सामने दिखाई देता है। हम भोग स्वीकार कराते जी हैं, हम देखते हैं मैंने अपने हाथ से बाबा को खिलाया, तो दृश्य हमको दिखाई देता है। हम परम धाम जाते हैं, हमको परम धाम की लाल प्रकाशमय दुनिया दिखाई देती है। हम नहीं कह सकते हमने बाबा को नहीं देखा। हमें सीन देखना है, हमें दृश्य देखना है। हम बाबा के पास गए, हम बाबा के पास बैठे, बाबा ने मुझे अपने गले लगाया, मेरे सिर पे हाथ रखा, मेरे से बहुत मीठी मीठी बातें की। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बाबा को नहीं देखा, लगेगा कि रोज मुलाकात करते हैं, रोज बाबा के पास जाते हैं, रोज बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, रोज बाबा से एक एक बातें पूछते हैं। बहुत आनंद आएगा। मैं एक छोटी सी बात सुनाती हूँ। मैं बॉम्बे में थी, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी के पास। एक दिन की बात है, दादी को सिर में दर्द थी, दादी लेटी हुई थी, मैं दादी के पास बैठी थी। अचानक दादी बोली, रानी देखो मेरे सामने बाबा खड़ा है। दादी की आंखें बंद थी, कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया, शांत, कोई था भी नहीं। थोड़ी देर के बाद दादी फिर बोली, सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। बड़े समय के बाद मैंने दादी से पूछा, दादी कौन सा बाबा? दादी ने कहा, दोनों इकट्ठे हैं ना। मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। दोनों इकट्ठा के याद करना तो बहुत आसान है। मैं हर टाइम बाबा ब्रह्मा बाबा को देखूं और मुझे शिव बाबा उसमें दिखाई देता है। बाबा दृष्टि दे रहा है, बाबा मुख से वरदान बोल रहे हैं, बाबा भोग स्वीकार कर रहे हैं। ये तो बहुत सहज है। तो मीठा बाबा, मीठी मम्मा आज भी हम बच्चों को पालना दे रही है। सिर्फ ऐसे देखो जैसे सामने दिखाई दे रहा है, सामने बाबा से मिल रहे हैं। आप बाबा के पास पहुंचे हैं और बाबा बाएं फैला के आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे कह रहा है और गले लगा लिया। सीन देखिए, फिर आपको लगेगा कि आप बाबा से नहीं मिले हैं। अनुभव होगा ऐसा कभी? नहीं होगा। मम्मा भी सबको गोद में बिठाती थी। देखिए, मम्मा आओ बच्चे कह रही है और मम्मा ने अपने गले लगाया, गोद में बिठाया। अब वो दृश्य देखो, उस दृश्य का आनंद लो। इस तरह से
अगर हम ऐसा अनुभव करें तो हम अच्छा अनुभव कर सकते हैं और हमें लगेगा बाबा आज भी हमारे साथ है, आज भी बाबा मुझे ऐसी अनुभूतियां करा रहे हैं। क्योंकि अभी हम अगर यहाँ बैठे चाहते हैं पांडव भवन में बाबा के कमरे में जाए, तो यहाँ बैठे बाबा कमरे में जा सकते हैं ना। कमरा दिखाई दे रहा है, बाबा की गद्दी दिखाई दे रही है, पलंग दिखाई दे रहा है, वहां बैठे हैं, सारा सीन दिखाई दे रहा है। फिर हम उठ के झोंपड़ी में गए, वो भी दिखाई दे रहा है। तो हमारे मन की आंख तो सब कुछ देखती है और आनंद लेती है, महसूस करती है, उसको शक्ति मिलती है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। जी दीदी, अभी तो और ही अच्छा दिखने लग गया जो आपने इतने सुंदर ये दृश्य बना बना के दिखाए। आपकी वाणी में सच में जादू है। जो जो आप बोलते जाते हैं बिल्कुल साथ साथ जैसे कि दिखता जाता है। और ये बात आपकी परम सत्य है, क्योंकि बहुत भाई बहनें हैं जो साकार के पाठ के बाद आए और उनकी अनुभूतियां इतनी जबरदस्त है कि जैसे बाबा के अंग संग रहते हैं और बहुत अच्छी सेवाओं का कारण बन गए, यज्ञ के नजदीक के हो गए। और कई ऐसे हैं जो साकार के सामने के थे और आज है नहीं। तो दीदी ने जो बात हमें सुनाई है कि हमारी मन की आंख बहुत जबरदस्त है, और हमारी दीदी जी और पुराने महारथी आदि रतन जो बाबा के चरित्र सुनाते हैं, वो इसीलिए कि हम भी उनके साथ साथ जीते जाते हैं। तो दीदी जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमें उन साकार के दिनों में पहुंचाया है। दीदी जी, इसमें एक बात और समझने की है कि साकार मिलन भी आपने देखा है और आपने अव्यक्त मिलन भी देखा है। दोनों के आप बहुत गहरे विशेष अनुभवी हैं। तो आपके अनुभव की किताब के कुछ पन्ने और हम खुलवाना चाहते हैं कि ये साकार मिलन और अव्यक्त मिलन दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं, समानताएं हैं, और क्या उसमें भिन्नता है, और दोनों के पार्ट का अपना अपना स्थापना में क्या रोल है। अब हम अंतर की बात कैसे करें? जब बाबा कहते हैं तो बाबा दिखाई देता है। आज गुलजार दादी के तन में बाबा आया तो भी हमको तो बाबा दिखाई देता है। हम तो सामने बाबा को देख रहे हैं, बाप दादा दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं के महावाक्य सुन रहे हैं। तो आज हमने साकार में जिसको देखा, अव्यक्त रूप में भी हम उसी को देख रहे हैं। कोई दूसरा बाबा थोड़ी उनमें आया है, वही बाबा है। और आज भी हम जब याद कर रहे हैं तो वही बाबा सामने है। बाबा भी हमको याद करते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा जब बच्चे जब बाबा को याद करते हैं तो बाबा भी बच्चों को याद करते हैं। तो याद करते हैं तो खिंचाव होता है, लगता है बाबा बुला रहा है, बाबा खींच रहा है, बाबा याद कर रहा है, विशेष अनुभूति होती है। इसलिए हम वो अंतर की चर्चा नहीं करते हैं। हम तो, हमारे लिए तो बाबा एक ही है। जब हम बाबा को देखते हैं तो सूक्ष्म नहीं नजर आता, साकार ही दिखाई देता है। साकार में ही मिल रहे हैं, बाबा के साथ भोजन कर रहे हैं। जो भी पार्टियां मधुबन जाती थी, एक बार सब के साथ बाबा भोजन करते थे, और एक बार बाबा सबको पिकनिक कराने ले जाते थे। कोई पहाड़ी पर बिठा के पिकनिक कराते थे। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो मधुबन गया और बाबा के साथ पिकनिक नहीं की हो, या कोई बाबा के साथ भोजन नहीं किया हो। ऐसा नहीं हुआ कभी भी। इसलिए आप बाबा के साथ पिकनिक भी करो, बाबा के साथ भोजन भी करो, बाबा के साथ रास भी करो। हमने देखा कैसे दादियां बाबा के साथ रास करती थी, कितना बाबा बच्चों को झुमाते थे। बाबा ने तो खुशी का खजाना खोल दिया। वो खुशी का खजाना जो खुल गया,
वो तो आज भी अनुभव होता है। दादी, बड़ी दादी, प्रकाशमणि दादी की ये शब्द आज भी हमको सुनाई देते हैं। सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। जब बाबा हर समय आपके सामने है, फिर मिले या नहीं मिले का सवाल कहाँ है? फिर तो मिल ही रहे हैं। जी दीदी, बहुत ठीक है। अच्छा। हाँ, आपको आपने साकार में भी निराकार देखा और फिर अव्यक्त में भी साकार देखा। ये बहुत खूबसूरत अनुभव की दास्तान है ये, जिससे सबकी गुत्थियां सुलझती जाती है कि अव्यक्त को देखते हुए भी उसमें जब हम बाप दादा को देखते हैं तो सेम पार्ट का अनुभव कर सकते हैं। फिर वो लगेगा नहीं कि हमने साकार को देखा या नहीं देखा, बात फिर वही मन की आंख वाली ही आ जाती है। दीदी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मम्मा के पार्ट की गुह्य गति क्या है? मम्मा भल बाबा से पहले संपूर्ण हो गए और कहते हैं एडवांस पार्टी में है, अभी भी मम्मा गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही हैं। तो एडवांस पार्टी के साथ मम्मा के पार्ट की गुह्य गति को हम कैसे समझें और मम्मा के प्रति अपना प्यार कैसे बढ़ाएं? मम्मा का तो योग वंडरफुल। मम्मा जब बाबा के पास आई और अंत तक सबने क्या देखा? मम्मा को 2 बजे अमृत वेले 2 बजे के बाद कभी सोया नहीं देखा। मम्मा 2 बजे से योग में बैठती थी और मम्मा ने जो भी जीवन में जो भी कार्य किया बाबा की श्रीमत के अनुसार किया। मम्मा में कभी किसी को कोई कमी दिखाई नहीं दी। मम्मा में ये कमी थी और मम्मा ने उसको मिटाने के लिए पुरुषार्थ किया, ऐसा कभी सुना ही नहीं। लगा कि मम्मा संपूर्णता का अवतार थी, मम्मा संपूर्णता को लेके आई थी। मम्मा जब अव्यक्त हुई, वो भी दृश्य वंडरफुल है। मम्मा अपने कमरे में थी और सब दादियां योग करती थी रात दिन मम्मा के रूम में। उस दिन मम्मा ने कहा, आज मेरी तबीयत ठीक है, आज आप थोड़ा आराम करके आओ। छुट्टी दिया, एक बच्ची को यहाँ बिठा दो, मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुमको आपको बुला लूंगी। सब चली गई। थोड़े समय के बाद मम्मा ने उस बच्ची को कहा, बाबा को बुलाओ। तो मम्मा और बाबा का जहाँ चित्र रखा है बाबा के रूम में, उसके पीछे दरवाजा था और इधर मम्मा का कमरा था। वो दरवाजा बंद रहता था, लेकिन मम्मा की तबीयत खराब थी इसलिए दरवाजा खुला भी रहता था। वो बच्ची उसी दरवाजे से गई और बाबा को कहा, मम्मा ने बुलाया है। बाबा उसी टाइम वहां से चल दिए। वहां से मम्मा के बेड तक बाबा सामने देखते हुए आए और जैसे ही बाबा नजदीक पहुंचे ऐसे मम्मा चली गई। अंतिम घड़ी में एक बाबा सामने था और कुछ नहीं। एक बाबा कोई देखा, बाबा से दृष्टि लेकर, बाबा से मिलकर, बाबा को बुलाकर मम्मा गई। ये नहीं किसी कष्ट में गई, ये नहीं कोई तकलीफ में गई। बाबा नजदीक पहुंचे और बाबा ने कहा, मम्मा कहाँ चली गई? तब तक और दादियों को बुलाया, पता करो मम्मा कहाँ गई। तो एक दादी ध्यान में चली गई और फिर आके अपना अनुभव सुनाया, आज वतन में मुझे बाबा नहीं दिखाई दिए। मैं वतन में गई तो एक बोर्ड लगा हुआ था, भाभी टाले नहीं टले। तो मम्मा जब तक यज्ञ है, यज्ञ माता यज्ञ की देखभाल करती है। बाबा कार्य शुरू कराते हैं, मम्मा पूरा कराती है। यही यज्ञ में हुआ। बाबा का डायरेक्शन मिलता था, मम्मा कार्य पूरा कराती थी।
अभी भी हमें याद रहता है। बाबा कार्य शुरू कराते हैं, मम्मा हाजिर रहती है उसको पूरा कराने में। इसलिए किसी के विचार कुछ भी हों, मेरा अनुभव यही है कि मम्मा और बाबा वतन में हैं। जब तक यज्ञ है, यज्ञ माता देह का भान तोड़कर और सूक्ष्म रूप से बच्चों के ज्यादा नजदीक आ गई है, बच्चों को ज्यादा अनुभूति करा रही है। बाबा भी जब शरीर में थे एक स्थान पर थे, बाबा ने कहा बाबा देव से पार गए, अब बच्चे जब जहां बुलाते हैं बाबा हाजिर हो जाते हैं और नजदीक हो गए। ठीक है जी दीदी, बहुत मर्मस्पर्शी आपने शब्द कहे हैं। जब तक यज्ञ है, यज्ञ माता साथ है, यज्ञ छोड़कर जा नहीं सकती। बाबा कार्य शुरू कराते हैं, यज्ञ माता उसको पूरा कराती है। जरूरी बात है दीदी, हम भी ऐसा अनुभव तो जरूर करते हैं। फिर भी बहुतों को बार बार ख्याल आता है, मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, साकार रूप में कहाँ है, फिर कैसे आगे का पार्ट होगा। तो ऐसे कोई पूछे तो हम उसका उत्तर क्या देवें दीदी जी? बाबा ने जितना बताया उतना ही उत्तर देना है, यही बाबा ने कहा है। बाबा ने ये नहीं कहा है कि मम्मा अभी कहाँ है, मम्मा वतन में है, बस। अब अपनी मर्जी से और कुछ सोचना नहीं है। हमें तो वही जवाब देना है जो बाबा ने दिया। अब कई बच्चे अपना अपना आइडिया लगा के कुछ कुछ बोलते हैं, उसमें नहीं जाना है। बाबा वतन में बैठे हैं, मम्मा हाजिर हैं, बाबा के हर कार्य को बच्चों को समझाती भी है, बच्चों को मदद करके पूरा भी कराती है। जी दीदी, बहुत अच्छा स्पष्टीकरण मिला कि हमारा पार्ट वही करना है जो बाबा कहता है। और बाबा ने कहा इन बातों में नहीं जाओ, बाबा ने कहा वतन से फील करो और वो फीलिंग आती रहेगी। बाकी तो बाबा के अपने सतयुग की स्थापना के कर्तव्य है, तो बाबा जाने, बाबा का काम जाने। बहुत अच्छी बात है दीदी। दीदी ऐसे भी है ना, फिर आजकल कैसे इस बात को हम ठीक अंडरस्टैंड करें, जो बहुत नए नए भाई बहनें कई बार डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि कोई कहते हैं हमारे में मम्मा आती है। ऐसे कई पुराने बीके इस तरह की पार्टियां शुरू कर बैठे हैं, मम्मा की तरह एक्टिंग करेंगे, वैसा बोल के दिखाएंगे, लोगों को बुलाएंगे और बहुत भाई बहनों को लगता है अच्छा वहाँ मम्मा आती है, अच्छा वहाँ मम्मा आती है। कोई में आजकल बाबा आते हैं, ऐसे वो वीडियोस बना के भेजते हैं, सब जगह भेज देते हैं। कोई कोई ने तो यहाँ तक भी फैलाना शुरू कर दिया है, श्री कृष्ण का जन्म हो गया है, आबू में अभी बाबा नहीं आते, बाबा ने कहा था बाबा का आना बंद हो जाएगा, फिर श्री कृष्ण पहले जन्म ले लेगा, फिर विनाश का कार्य बाद में चलता रहेगा। इस तरह की जो भ्रांतियां हैं दीदी, उसका कुछ स्पष्टीकरण आज सबको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसे तो कई बच्चे बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन बाबा ने कहा है, बाबा का तन मुकर्रर है। बाबा ब्रह्मा तन में आया, अब बाबा गुलजार दादी के तन में आता है और किसी के तन में नहीं आता है। मम्मा भी नहीं आती है, इसलिए मम्मा का पाठ भी वतन से है। कोई कहे कि मेरे में मम्मा आई, बाबा आए, बाबा नहीं आते। कोई और आत्मा अपना पाठ बजाती होगी बाबा का नाम लेकर, लेकिन एक ही बात पक्का रखना है कि बाबा का पाठ बाबा का चला, फिर गुलजार दादी के तन द्वारा चला, उसके बाद बाबा का कहना है कि बाबा ऐसे हर एक के तन में नहीं आते हैं। ये बाबा का कहा हुआ है, इसलिए इस पाठ को पक्का रखना है, बुद्धि को भ्रमित नहीं करना है। जी, और जो कहते हैं श्री कृष्ण का जन्म हो गया है कहीं पर, नहीं, ये बाबा ने नहीं कहा है। जब तक बाबा ने नहीं कहा है हम इसको ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये अपना अपना आइडिया।
हम सभी एक श्री मत पर हैं, हम सभी अपनी अपनी मत पर नहीं हैं। इसलिए किसी का अपना आइडिया की बात को हम कभी भी ना मानेंगे ना रिपीट करेंगे। जी दीदी, बहुत अच्छा समझ में आया। अभी कुछ पुरुषार्थ से संबंधित बातें हैं। तो जैसे गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भाई बहने हैं, अब राजा बनने की तो हम सबको कामना है, सबने जोर ही वारिस बनने का लगाया, हम राजगद्दी जरूर लेंगे, हम विश्व महाराजन बनेंगे। तो ऐसे में गृहस्थ व्यवहार को निभाते हुए, आजकल की समस्याओं की जिंदगी होते हुए भी राज अधिकारी पद प्राप्त करने में दृढ़ता हम धारण करें, तो राज अधिकारी की निशानियां क्या होंगी, ताकि वो निशानियां हम सारी अपने अंदर धारण कर सके कि प्रवृत्ति में रहते भी राजपद पा सके। बाबा ने प्रवृत्ति में रहते हमें त्याग मूर्त बनाया, तपस्वी मूर्त बनाया, बेहद का वैरागी बनाया। का ट्रस्टी बनकर रहो, गृहस्थी बनकर नहीं। जैसे मार्केट से गुजर रहे हैं, कुछ खरीदना नहीं है तो ना इधर ध्यान जाता है दुकान पर, ना इधर ध्यान जाता है। इसी तरह से हम प्रवृत्ति में हैं, लेकिन हमको सारे काम बाबा से हैं। जो कार्य बाबा ने दिए हैं करने के लिए, वो भी ट्रस्टी बनकर कर रहे हैं। बाबा ये भी तेरा, ये भी तेरा, ये भी तेरा, ये भी तेरा, मैं भी तेरा। तो लौकिक के प्रति दृष्टि बन गई अलौकिक। तो ट्रस्टी बनकर के कार्य करने से लाइट रहेंगे। लगेगा नहीं मैं कर रहा हूं, लगेगा इनकी पालना भी बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा है। वो भी कैसे करो, एक बाबा की याद, हमेशा लाइट रहो। गृहस्थी का कोई बंधन नहीं, हमारा नया जन्म है ये। मर जीवा, हम पुरानी दुनिया से मर चुके हैं, फिर भी बाबा ने कहा है बच्चे भले उन्हों के बीच रहकर उनकी देखभाल करो। वो भी बाबा के रतन हैं, उनको भी बाबा का बनाओ। जो जिम्मेवारी है उसको भी निभाओ, लेकिन लाइट रहो, हल्के रहो। बाबा साथ है, बाबा गाइड कर रहा है। मेरा मेरा कहना ही बंधन का कारण है, मेरा मेरा कहना ही दुख का कारण है। तेरा तेरा कहेंगे तैरते रहेंगे, मेरा मेरा कहेंगे बंधन में बंध जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा बस हमें एक ही पाठ पक्का है, मैं आत्मा हूं, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाकी सब तेरा तेरा तेरा। मैं भी तेरा, ये भी तेरा, ये भी तेरा, ये भी तेरा। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। ये सब बच्चे परिवार, ये सब तेरा। तेरे कार्य को बाबा मेरे द्वारा करा रहा है, निमित्त होकर के चले, लाइट रहेंगे, कभी भारीपन नहीं आएगा। अपने आप को गृहस्थी मानना ही नहीं है, मैं गृहस्थी हूं ही नहीं, ट्रस्टी हूं। बाबा के कार्यों को बाबा की श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं। बाबा जैसे राय देते हैं वैसे कार्य करते हैं। तो इस तरीके से करने से हर कार्य सहज होगा, हर कार्य पूरा होगा, और कार्य में संतुष्टता अपने को भी होगी, संतुष्टता औरों को भी होगी। जी दीदी, जैसे आपने कहा दीदी कि उसमें मेरापन ना हो और हर कार्य को बाबा का समझें, खुद को ट्रस्टी समझें, तो बहुत बार ये मेरापन इतना सूक्ष्म होता है जो हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार बहुत लंबा समय तक लगता है मेरे में मेरापन नहीं है, बस बाबा के लिए जी रहे हैं, बाबा के लिए कर रहे हैं। पर अचानक परिवार में कोई घटना हो जाती है, हमारे किसी संबंधी के साथ कुछ दुखदाई विपत्ति आती है, तो मन बार बार उसमें उलझ जाता है। तो सूक्ष्म मेरेपन को कैसे समझें और उसको कैसे निकाल करके अव्यक्त रूप से बाबा से जवाब ले सके। क्योंकि जब हमारे मेरापन निकल जाता है
तो हम लाइट हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। तेरा है तो बाबा जिम्मेवार है। अगर कोई भी घटना घट गई, मान लो किसी का शरीर छूट गया, तो भी बाबा के हैं, बाबा के थे, बाबा के पास हैं। मैं भी बाबा के पास हूँ। करण करावन हार बाबा है, जानी जानन हार बाबा है। वो मुझे गाइड कर रहे हैं, लाइट रहेंगे। बाबा ने तो कहा कोई शरीर छूटे तुम्हारी आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। हमने देखा बाबा अव्यक्त हुए, कितने हजारों बच्चे मधुबन में पहुंच गए थे, लेकिन दादी ऐसी पावरफुल खड़ी थी, किसी की आंख से आंसू नहीं आए। जो बाबा ने कहा है आज करके दिखाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो जब बाबा इतना इतना ऊंचा पाठ हमको पढ़ाते, तो फिर लौकिक में रहते हुए भी उसको अलौकिक मान के चले, लौकिक नहीं। लौकिक को भी अलौकिक। शिव बाबा के बच्चे हैं, भाई भाई हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं, भाई बहन हैं, और कोई रिलेशन याद ना रहे, यही रिलेशन याद रहे। भले मुख से बोले नहीं, लेकिन बाबा जिम्मेवार है, बाबा पालनहार है, मेरे द्वारा भी बाबा कार्य करवा रहे हैं। ये याद रहने से उन्हों को भी अच्छी फीलिंग आएगी, हर कार्य में संतुष्टता का अनुभव होगा। हमें तो परिवार में ऐसे रहना है जैसे पानी में नाव रहती है। नाव पानी में रहती है, अनेकों को इस पार से उस पार ले जाती है, लेकिन अगर नाव में पानी आ गया तो नाव अनेक लोगों का बोझ उठा लेती है, पानी का बोझ नहीं उठा सकती, डूब जाएगी। तो ये परिवार, ये संसार भी एक नदी है और मेरा जीवन नैया है। हम संसार में रहें, हम परिवार में रहें, लेकिन ये परिवार हमारे अंदर ना रहे। ये पानी नाव में नहीं आ जाए, पानी नाव में आएगा तो डूब जाएगी नैया। हम संसार में रहें, हम गृहस्थ में रहें, गृहस्थी बनकर ना रहें। हम परिवार में रहें, लेकिन उसका जिम्मेवार बाबा है, ऐसा मानकर चले, तब हम अनेकों को उस पार पहुंचा देंगे। बहुत अच्छा दीदी जी, ये बातें सुनते समय तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जब जाते हैं तो फिर कोई ना कोई पुराने संस्कार वार करने लगते हैं। तो ज्यादातर हमें कंपैरिजन आता रहता है कि ये दीदियों का पार्ट कितना अच्छा है, ये दादियों का पार्ट कितना अच्छा है। अपने पार्ट पर डाउट बना रहता है, लगता है कि अरे ये क्या हुआ। तो ये इस तरह की प्रवृत्ति वालों की बहुत तरह की असंतुष्टियां होती है। किसी को लगता है शादी ना कराते तो, किसी को लगता है पहले ज्ञान में आ जाते तो अपने पार्ट को कैसे एक्सेप्ट कर पाएं और उस पार्ट में संतुष्टि बढ़ा पाएं, उसके कुछ हमें सॉलिड पॉइंट्स चाहिए। देखिए, ऐसा ना करते तो ऐसा होता। बाबा ने तो कहा ड्रामा बना पड़ा है, बनाओ, बन गया, वैसा कर लिया, लेकिन अब बुद्धि निकल जाए। बाबा ने तो कहा है अब तुम्हारी बुद्धि निकल जाए, अब मेरा एक बाबा दूसरा नहीं कोई। मंत्र ही दिया माम एकम, एक मुझे याद करो, एक को अपना सारा हिसाब किताब बताओ, बाबा की राय लेकर के काम करो। बाबा ने कितना लाइट रखा है। तो अगर अपने में निश्चय होगा, निश्चय बुद्धि विजयंती, पहले अपने में निश्चय होगा तो विजय निश्चित होगी। अगर निश्चय नहीं होगा तो विजय निश्चित नहीं होगी और रिजल्ट निश्चिंत। पहले चाहिए निश्चय, विजय निश्चित, रिजल्ट निश्चिंत, तब निश्चिंत रहेंगे। अगर मुझे अपने ऊपर ही डाउट होता रहेगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ना करते तो ऐसा होता नहीं, ये तो ड्रामा है, साक्षी होके ड्रामा का खेल देखो। रिलेशन याद नहीं करो
रिलेशन जो बाबा ने दिया है, भाई भाई हो या भाई बहन हो, और बाप दादा बैठे हैं, बच्चों के जिम्मेवार पालनहार बाबा बैठे हैं और रोज पढ़ा रहे हैं, रोज पढ़ा रहे हैं, रोज बच्चों से रूरवान कर रहे हैं, रोज शक्ति दे रहे हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं कि बाबा बच्चों को रिफ्रेश नहीं कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। एक दिन बाबा ने छोड़ा नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं, तो बिल्कुल लाइट रह सकते हैं। बहुतों का अनुभव है, बहुत लाइट रहे। परिवार में रहते हुए भी मेरापन दीदी। निकल गया। इसलिए बाबा को हमेशा कहना है मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा। क्योंकि जिसको मेरा कहा उसी में लगाव हो गया। पकड़ता कौन है हमको? मेरा 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 कहने से हम पकड़ आ गए, बंधन में आ गए। इसलिए हम एक बाबा को कहते हैं मेरा, बाकी सब है तेरा। जी दीदी, हाँ जी, बहुत अच्छा समझ आया कि मेरा बाबा करते रहो तो लाइट होते जाएंगे। जो हैं जैसे हैं आपके हैं, तो जो भी पार्ट है हमारा उसमें बाबा का प्यार, बाबा की मदद भर जाएगी। तो हमें डिफरेंस फील नहीं होगा कि ऐसे हम होते, हम वैसे होते। पर दीदी, जो आपने कहा कि बाबा को सारा हिसाब दे, बाबा को सब कुछ सच सच सुनाए। अब जब साकार में बाबा थे तब आप तो जाकर के बाबा को सुना देते थे, और हिसाब भी बताना हो तो प्रवृत्ति वाले बाबा को बता देते थे। उसके बाद दादियाँ थी तो उनको आप बताते थे, दादियाँ भी बाप समान थी। अब ये लगता है कि ये सेंटर पर जो बहन रहती है वो तो हमारे से आयु में छोटी है, उसको बिजनेस का, दुनिया का, गृहस्थी का क्या अनुभव होगा। अब सच सच अपना पोता मेल सुनाना है, धन का हिसाब सुनाना है, निमित्त के साथ सच्चे होकर के चलना है। तो ये अब हम कैसे कर सकते हैं? इसका व्यवहारिक स्वरूप कैसे होगा? हर क्षेत्र में बहुत सेंटरों के ऊपर भी एक बड़ी बहन है जो अनुभवी है। भले जो सेंटर खुलते हैं नई नई बहनें रहती हैं, लेकिन सारे क्षेत्रों के ऊपर जो एक मुख्य हेड बड़ी बहन है, उनसे रूरवान कर सकते हैं, या योग में बैठते हैं बाबा को सुना दें और लाइट रहे। ये भी तो युक्ति है। कोई बात पूछनी है तो अभी भी मधुबन में दादी हैं, कोई बात जाके पूछ सकते हैं, अपने आप को लाइट रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है लाइट रहना, लाइट रहना, बाबा के कार्य की भी जिम्मेवारी उठाना। जैसे लौकिक परिवार की जिम्मेवारी है, ऐसे ईश्वरी परिवार की भी हमारी जिम्मेवारी है। हम जितना उठाते हैं उतना बाबा की शक्ति मिलती है, उतनी पावर मिलती है, उतना ही सहज होता है। ये सारा हमारा रिलेशन, हमारा बाबा से रिलेशन जुटा है। बाबा के हम बन गए हैं। मैं आत्मा अमर हूँ, बाबा अमरनाथ है, ये रिश्ता भी अमर है। देह के रिश्ते तो टेम्परेरी हैं, जब तक शरीर है तब तक है। उसको भी बहुत अच्छा प्रभु पालना उसको भी मिल जाए। जितना हम बाबा को याद करेंगे इतना उनको भी प्रभु पालना मिल जाएगी। जैसे बाबा ने बच्चों की पालना की, कितनी ऊंची दृष्टि से देखा, ये बच्चे कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, कितने महान हैं, कितना त्याग मूर्त है, तपस्वी मूर्त है। तो हम भी औरों को उसी दृष्टि से देखें जैसे बाबा ने हमको देखा। हम भी औरों को ऊंची दृष्टि से देखें तो पावर मिल जाएगी। जी दीदी, बहुत अच्छा। अभी भी मधुबन में दादियां हैं, हर क्षेत्र में निमित्त बड़ी बहनें होती हैं, और हम बाबा का उनको रिप्रेजेंटेटिव समझते हुए अपनी तरफ से सच सच सुनाएं। ये ना देखें ये देहधारी है, सामने है कोई छोटा है। तो बाबा को सामने समझते हुए जब अपना देते हैं चार्ट, तो जरूर बाबा तक पहुंचता भी है, और उसकी बाबा मुरलियों में हमें टचिंग देता ही रहता है। बहुत अच्छी बात समझ में आई दीदी। आजकल चारों तरफ
जो वातावरण फैला हुआ है, सब इतना डरे हुए हैं। खांसी जुकाम भी किसी को होता है तो कोरोना ना आ जाए, और दिखाने से भी डरते हैं, कहीं क्वारंटाइन कर देंगे फिर सारा परिवार क्वारंटाइन हो जाएगा। इस तरह की मुश्किलें आती है, कोई अपना शरीर छोड़ देता है, संस्कार तक में भी नहीं जा सकते हैं। तो बहुत से ब्राह्मण भाई बहनों को भी डर ने घेरा है, बहुतों को धन का घाटा होता चला जा रहा है। इस तरह की जो प्रैक्टिकल मुश्किलें इस टाइम पर आ रही है, ऐसे में निर्भय कैसे होकर के हम रहें और ऐसे शक्तिशाली रहें जो दूसरों को भी हम भय से बचाते रहें। क्योंकि बहुत भाई बहने ये कहते मिलते हैं, शरीर छोड़ने से नहीं डरते हम, भले बाबा हमें ले जाए, लेकिन जिस तरह से ये सारा वातावरण बनाते हैं कि अगर मुझे कोरोना हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे, वहाँ का खाना कैसे खाएंगे, तो फिर बाकी लोग भी क्वारंटाइन हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे जो वातावरण महसूस होता है, उसमें मन को कैसे भय मुक्त रखे। वास्तव में भय की जरूरत नहीं, सावधानी की जरूरत है। जो भी सावधानी नियम उसके बारे में बताए जाते हैं, उसको ध्यान देने की जरूरत है। शरीर की भी संभाल करनी है, अशुभ सोचने नहीं है। कहीं हो जाएगा तो, कहीं हो जाएगा तो सोचना है, होगा ही नहीं। इतना पवित्र भोजन, इतना पवित्र जीवन, इतना बाबा की मीठी याद। बाकी जो भी कहते हैं कि ऐसे ऐसे चलो, ऐसे ऐसे चलो, जैसे जैसे आजकल लोग डायरेक्शन दे रहे हैं उसे भी मानकर चलें, वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। हम ऐसे भी एक दूसरे से दूरी बना करके रखें और मुंह के ऊपर बांध करके रखें, थोड़ा काढ़ा वगैरह पिए, थोड़ा गार्गल वगैरह करें। जो भी कहा गया है वो सब हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए, ये सोचना ही नहीं है। हमारे चिंतन के ऊपर सब डिपेंड करता है। मैंने एक बार सुना था कि एक बहन थी, तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास गई, टेस्ट हुए, रिपोर्ट में आया कैंसर है। घर आई, उसने सोचा मुझे कुछ नहीं हुआ है। उसने कहना शुरू कर दिया, आपने मुझे ठीक कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ठीक कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह से रात्रि तक यही बार बार याद करती रही। 1 महीना बीत गया, फिर दूसरा महीना बीत गया, जब तीसरा महीना बीतने वाला था फिर डॉक्टर के पास गई। इतने दिन में कोई दवा नहीं खाई, इतना ही याद करती रही, आपने मुझे ठीक कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर गई, फिर डॉक्टर ने सारे टेस्ट करवाए, रिपोर्ट में आया कैंसर नहीं है। किसने ठीक किया? कोई तो दवाई नहीं खाई। संकल्प शक्ति बड़ी महान शक्ति है। आपने मुझे ठीक कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ठीक कर दिया। तन हमने बाबा को दे दिया है, बस बाबा ने कहा इसको जैसे संभाल के चलाना है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, फिर तुम्हारे ऊपर कोई का प्रभाव नहीं पड़ेगा। खान पान भी तुम्हारा शुद्ध है, संकल्प भी शुद्ध है, जीवन भी शुद्ध है, पवित्र है। तो संकल्प ये भी शुद्ध होना चाहिए। आज भी ये ठीक है, आज कल भी ठीक रहेगा, ठीक ही रहेगा। बाबा ने ठीक कर दिया है, बाबा ने ठीक कर दिया है, ठीक कर दिया है, ठीक ही रहेगा। अगर ऐसा शुद्ध संकल्प होगा तो शुद्ध संकल्प रखने से और जितने परहेज आजकल बताए जा रहे हैं उसका भी पालन करने से मदद मिलेगी और कभी भी अशुभ विचार मन में नहीं आए। बाबा ने तो कहा है इस समय मनसा सेवा की जरूरत है, तो मनसा सेवा से हम अपने तन को भी तो ठीक रखते हैं। तन बाबा को दिया है, इसको जितनी अच्छी संभाल करेंगे उतना उतना अच्छा।
संभाल करके चलाना हमारा जिम्मेवारी है, और फिर आगे सब ठीक रहेगा, सब ठीक रहेगा, सब ठीक रहेगा। अंदर अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा संकल्प चलता रहे, पावर मिलती रहेगी, शक्ति मिलती रहेगी, और बिल्कुल लाइट रहेंगे। जी दीदी, आपके ये शब्द सबके अंदर गूंजते रहेंगे। सब अच्छा ही रहेगा, सब अच्छा ही रहेगा। और आपका ये स्माइलिंग फेस, ये दृढ़ता, ये निश्चय सबको निर्भय बना ही देगा अवश्य ही। कोई भाई बहनें कहते हैं दीदी कि चलो हम तो ना डरे, हम तो बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान में चल पड़े। लेकिन हमारे परिवार में वातावरण ऐसा बना हुआ है, तो कोई खुद डरे वातावरण हुए ठीक हैं, करना कोई है, कोई उनको चिढ़े समझा के हुए ठीक हैं, करना ज्ञान है। में नहीं चलते हैं, तो क्या करे, बहुत चिढ़े हुए हैं, हाँ, एकदम तो भी डरे उनको हुए, घर समझाना में है। घुट गए। हाँ, कैसे उनको ठीक करें दीदी? उनको भी समझाने से वो भी अब माने। आजकल तो सब मानने लग गए हैं, जी दीदी, मानने कोई लग कोई गए। के यहाँ के फिर अभी भी सुनना नहीं चाहते हैं। परिवार में ज्ञान ऐसे भी ज्ञान है, भले नहीं किसी के सुने, यहाँ लेकिन डिप्रेशन में भी है। तबीयत के कारण जो परहेज बताए गए हैं वो मानने को तैयार रहते हैं। लोग ज्यादा करके मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, ये अच्छी जी बात है। जी दीदी, एक प्रश्न और है दीदी हाँ जी, हाँ कि जी। बस अभी थोड़ी देर में पूरा करेंगे दीदी, बहुत देर से बैठे हैं, फिर भी 1 बजे तक तो जरूर समय हाँ, हाँ, देंगे। हाँ। तो सूक्ष्म सजाओं का बाबा कभी वर्णन करते हैं मुरली में। एक स्थूल सजाएं होती है, एक सूक्ष्म सजाएं होती है, और ये भी कहा गया था कि अंत में पूरी पृथ्वी ही धर्मराजपुरी बन जाएगी। हर आत्मा को अपने कर्मों की सजाओं का अनुभव होगा। तो ये सूक्ष्म सजाएं और पूरी धरती धर्मराजपुरी बन जाएगी, ये क्या होता है? और हम बाबा के बच्चे इस अनुभव में ना जाएं, उसके लिए क्या करें? हमें तो एक बात बाबा ने कही है, तो मुझे याद करो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। जी इस बात को पक्का करना है। हम एक बात याद करते हैं, एक व्यक्ति अपराध करता है, पकड़ा जाता है, जेल की सजा होती है, 5 साल उसको जेल की सजा हो जाती है। उसको 5 साल जेल में रख देते हैं। जेल में अकेला नहीं रहता, बहुत लोग रहते हैं जेल में, खाना पीना भी खाते हैं, काम धाम भी करते हैं, फिर भी उसको सजा मिल रही है। क्या सजा मिल रही है? सबसे बड़ी सजा उसको यही है, यहाँ मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, यहाँ मेरा कोई नहीं है, ना मेरा कोई मित्र है, ना मेरा कोई संबंधी है। ये सबसे बड़ी सजा है। भाई खाता पीता तो वहां भी है, सोता है, खाता पीता है, बातचीत करता है, सजा क्या है? सजा है अब मेरे मेरे से दूरी। बाबा ने कहा है तुम मुझे याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। कैसे विक्रम विनाश हो जाएंगे? जब हम अपने को आत्मा समझते, मैं आत्मा हूं, मैं बाबा का हूं, एक बाबा मेरा है, बाकी किसी में मेरा मेरा अंदर में खिंचाव नहीं होता है। तो एक की याद में रहने से हमारे विक्रम विनाश होते हैं, और जब हमारे विक्रम विनाश हो जाएंगे तो हमें ये हमें धर्मराजपुरी की सजाओं का अनुभव क्यों होगा? बाबा ने कहा तुम अभी कोई भी कर्म ना करो, पिछले भी कर्म मेरी याद से भस्म करो, आगे के लिए कोई भी कर्म ना करो। तुम पुण्य आत्मा हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम महान आत्मा हो। सारा दिन ये मन में चलता रहे, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपने लिए इतना शुभ चिंतन चलता रहे, जी बाबा के गुण गाते रहें। एक बार जानकी दादी ने कहा था, मैं अमृत वेले योग में बैठी 1 घंटा बाबा के गुण गाए,
तुम गा सकती हो? मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ। मैं जब बैठी योग में, मैं बाबा के गुण ढूंढ ढूंढ के लाई। वही गुण बार बार नहीं, वही गुण बार बार नहीं, 1 घंटे तक बाबा के गुण गाते रहे, गाते रहे, गाते रहे। कहा जितना बाबा को याद करेंगे, जितने बाबा के गुण याद करेंगे, जिसको हम याद कर रहे हैं, उनके गुण याद कर रहे हैं, वो गुण हमारे में आ जाएंगे। सबसे बड़ा प्रभाव है। और हमें सारे विकर्मों का को विनाश यहाँ हो जाएगा। क्यों? मैं अकेला, मैं आत्मा हूं और मेरा एक बाबा। इस अवस्था में हम जितना देर बैठेंगे, हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। 5 साल में क्या किया जेल में, जो उसका पाप किया हुआ खत्म हो गया, नाश हो गया। सिर्फ अपने परिवार से अकेला रहा। वहां तो जबरदस्ती है। हम तो सबके बीच रहते हुए भी सबका प्यारा, सबसे न्यारा। यही तो पाठ बाबा ने पढ़ाया है। तो जितना हमारे अंदर न्यारापन आएगा, जितना हमारे अंदर बाबा का प्यारा बनकर रहने चलना आएगा, उतना ही हमारी अवस्था मजबूत हो जाएगी, श्रेष्ठ हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे, तुम यहाँ ही अपने सारे विकर्मों को विनाश करो, एक बाबा को बार बार याद करो और आगे कोई विकर्म ना करो। हर कर्म श्रीमत के अनुसार करो और मन के अंदर बाबा के गुण गाते रहो, अपने भी गुण गाते रहो। मैं शांत स्वरूप हूँ। लोगों के मन में चलता रहता है मैं और टेंशन में हूँ, बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। यही चलता रहता है। अब क्या चले? मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। यही चलता रहे और बाबा के गुण याद आते रहें। बाबा के गुण याद आते रहेंगे, वो हमें गुणवान बना देंगे। बाबा के गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। बहुत अच्छा दीदी, ठीक है? अपने भी गुण गाने हैं, बाबा के भी गुण गाने हैं। इससे विकर्म विनाश होते हैं और जितना विकर्म विनाश होते रहेंगे तो सजाओं से तो बचे ही रहेंगे। वरना तो उस जेल में खाली चले भी जाते हैं तो भी विकर्म विनाश तो होते नहीं है। तो इस तरह से हम अपनी सजाएं पहले ही आने ही न दें तो वो आएंगी ही क्यों। उसकी तैयारी का बहुत सुंदर राज दीदी जी ने बहुत अच्छे सुंदर विस्तार से हमें बताया है। दीदी, हम चाहते हैं कि हमारे विकर्म जल्दी जल्दी विनाश हो जाएं। बाबा उसके लिए ज्वालामुखी योग की बात किया करते हैं। तो योग हमारा ज्वाला स्वरूप बन जाए और विकर्म तेजी से विनाश हो जाए, एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ज्वाला स्वरूप होने के लिए भी पहले अपने को आत्मा ही निश्चय करना है। एक तो मैं आत्मा हूँ, दूसरा मैं अकेला आया हूँ और अकेले जाना है। ये संबंध सबके शरीर के नाते रिश्ते हैं। और जब मैं आत्मा हूँ और मेरा एक बाबा, ये अनादि अविनाशी अमर रिश्ता, मैं भी अमर हूँ, बाबा भी अमरनाथ है, ये रिलेशन भी अमर है। जब मुझे यही याद रहेगा, जब मुझे यही पक्का रहेगा, तो हमारा जो योग है वो ज्वाला स्वरूप हो जाएगा। एक की याद, हमारे योग की यही विशेषता है, सिर्फ एक को याद करना है। याद करना खाली नहीं है, याद करने में ये नहीं बाबा को भी याद करें, सबको भी याद करें। बाबा ने कहा नहीं, माम एकम, यही माम एकम का जो मंत्र है, ये माम एकम का मंत्र हमें पावरफुल बनाने वाला है, ज्वाला स्वरूप बनाने वाला है। चलते फिरते उठते बैठते ये याद रहे, उससे क्या होगा? सबको संतुष्ट करने की शक्ति आ जाएगी। सबकी भी, अपने भी गुण गाएं, बाबा के भी गुण गाएं और अपने आसपास रहने वाले सबके गुण गाएं। जैसे बाबा गा रहे हैं ना, मीठे बच्चे।
विशेष आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, देवता कुल की हो, तुम तो सत्य पूरा बाबा से वर्षा लेने आए हो, तुम तपस्वी मूर्त हो, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। बाबा हमें कह रहा है, हम भी तो औरों को कहें ना, किसी को ऐसे शिक्षाएं ना दें, उनको ये वरदानों से सजाएं। कह रहे आप तो कल्याणकारी हो, आप तो बाबा के नूरे रतन हो, आप तो बाबा के दिल तख्त नशीन हो, हमारे मुख पर हमेशा महिमा महिमा महिमा। अगर हम महिमा करते रहेंगे, अपनी भी अंदर ही अंदर महिमा करते रहें, बाबा की भी महिमा करते रहें, अपने आसपास जो है उनकी भी महिमा करते रहें, हम संतुष्ट रहेंगे, हमसे और लोग भी संतुष्ट रहेंगे। महिमा करने से सुख मिलता है, महिमा करने से प्रेम की अनुभूति होती है, महिमा करने से आनंद की अनुभूति होती है, महिमा करने से उमंग उल्लास आता है, शक्तियां आती हैं। तो वो सब याद करने से हम लाइट रहेंगे और बाबा जिम्मेवार है। दीदी जी एक दीदी। क्वेश्चन है यहाँ पे चैट बॉक्स में। दीदी एक क्वेश्चन आया है, जी। दीदी कई बार दूसरी आत्माएं हमारा फायदा उठाते हैं अपने परिवार के ही, लड़ाई ना हो इसके लिए हम चुप रहते हैं, क्या करें? लड़ाई ना हो तो लड़े नहीं, शिक्षा ना दे, महिमा तो करें, उनकी महिमा करें। कह रहे आपको तो बाबा ने चुन के लाया है, आप तो बाबा के चुने हुए रतन हो, करोड़ों में कोई हो, आप तो बाबा ने वरदानों से सजाया है। विशेष आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो, देव आत्मा हो, उनको शिक्षा ना दो, उनको ये बाबा के वरदानी बोल बोलो, उनके अंदर शक्ति भर जाएगी, उनके अंदर पावर भर जाएगी, उनके अंदर उमंग और उत्साह आ जाएगा, झगड़े खत्म हो जाएंगे। झगड़ा वहां होता है जब दूसरे को शिक्षा देते हैं, ऑर्डर करते हैं, आपको करना पड़ेगा, वहां झगड़ा होता है, ऑर्डर नहीं करना है। ये कि हमारा फायदा उठाते हैं। हाँ, फायदा उठाते हैं तो हम चुप रहते हैं, फायदा हाँ। ना उठाए इसके लिए क्या करें? नहीं, फायदा तो तब उठाएंगे जब हम उनको उन जैसा करने लग जाएंगे, हम उनके प्रति शुभ भावना रखेंगे। हमारी शुभ भावना, शुभकामना बहुत बड़ा काम करेगी। बहुत बड़ी शक्ति है शुभ भावना और शुभकामना। बहुत अच्छा बताया दीदी कि शुभ भावना शुभकामना भी रखें और उनकी महिमा भी करें। नहीं तो महिमा भी नॉर्मली करें। क्या होता है कि जो हमारा फायदा उठा रहा है, मतलब हमने अच्छा किया वो हमारे साथ बुरा कर रहा है, उसी को कहते फायदा उठा रहा है। तो हमारा मन उनके लिए उल्टा सोचने लगता है, हमारा मन उनके लिए अशुभ सोचने लगता है, महिमा तो कहीं कर ही नहीं पाते, तो हिसाब किताब बढ़ता जाता है। ये बहुत एक्यूरेट उत्तर मिला है कि जो भी फायदा उठाए, अगर आप उनके आत्मिक गुणों को देख करके उनकी आप महिमा गाना शुरू कर देंगे, तो सच में एक दिन आएगा वो आत्मा जो है आपको तंग करना बंद कर देगी। पहला असर तो ये निकलेगा, आप तंग होना बंद हो जाओगे। पर थोड़ा-सा ज़ोर तो इसमें लगेगा ना कि जो दुःख दे रहा है उसकी महिमा गाओ, तो वो ज़ोर अवश्य लगा लेना चाहिए, मैं ऐसा समझती हूँ। ऐसा ही है ना दीदी जी? तो वो ज़ोर बस हमें लगाएँगे। दाता बनना है, हमें उनसे सुख लेना नहीं है, हमें जी, देना है। हम जी, दाता जी। के बच्चे हैं, जी, हमें जी। उनको खुशी देनी है, हमें जी सुख दीदी। देना है, हमें जी, बांटना है, हम देने वाले बन जाएं। हमें दुख वहां होता है, हम कुछ लेना चाहते हैं, हमको मिलता नहीं है, तब दुख जी। होता है। जी दीदी। इसलिए दाता बन जाएंगे तो खुशी खुशी रहेगी, लाइट जी भी दीदी। रहेंगे, बाबा की मदद भी मिलेगी। दीदी केवल एक आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत भाई-बहनों को लगता है कि अभी हम विनाश काल में तो प्रवेश कर गए हैं, आगे भविष्य एकदम अनिश्चित है। ऐसे टाइम पर समझ आता है कि सब कुछ समेट कर केवल बाबा की यादों में लग जाओ, अब घर जाना है। पर हमारी बहुत सी लौकिक ज़िम्मेवारियाँ और कई अलौकिक कार्य भी सामने होते हैं, तो भविष्य के निर्णय लेने होते हैं। उसमें हमें निर्णय लेने की अब अपनी दिशा कैसी रखनी चाहिए? समझो किसी की बेटी जवान हो रही है,
2 साल बाद शादी करनी पड़ेगी, ज्ञान में नहीं चलती है, उसके लिए धन रखना पड़ता है, रिश्ते देखने पड़ते हैं। किसी ने जमीन ली है, मकान बनाने के लिए जमा करे या नहीं करे, या सारा ही यज्ञ में सफल कर दे। किसी ने नया बिजनेस शुरू करना है, अभी समेट कर बैठ जाना चाहिए कि समय पूरा हो रहा है, या उसमें आगे लगना चाहिए। तो ऐसे में भविष्य के निर्णय लेने के लिए हमारी दिशा क्या होनी चाहिए? निर्णय लेने के लिए हमें शुभ संकल्प रखना है। बच्चे भी बाबा के हैं, वो भले अपने को बाबा का नहीं समझे, आप यही समझ के चलो ये बाबा के बच्चे हैं। बाबा के पास भी तो कई बच्चे आए, फिर चले गए माया में, तो बाबा ने क्या किया? आज भी बाबा कहते हैं वो लौट के आएंगे बाबा के पास, वो बाबा के हैं, बाबा के रहेंगे। इसलिए अपना काम है शुभ सोचना, अपना काम है शुभ सोचना। इसलिए पुरुषार्थ करते जाना है, शुभ चिंतन करते जाना है, और ज्यादा व्यर्थ सोचना नहीं है। इसलिए जो हमारी ड्यूटी है उस अनुसार चलते चलना है। बाबा ने तो हमको केवल आज का पाठ पढ़ाया, आज भी नहीं, अभी जो करना है अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। हर शुभ कार्य अभी अभी करते चलें, और सब बातों के लिए बाबा से पूछेंगे तो बाबा भी गाइड करते हैं। वो बड़ी बहन जो निमित्त है उनसे पूछेंगे तो भी उनके द्वारा बाबा कभी कभी बहुत अच्छी प्रेरणा दे देते हैं। लगता है इनके द्वारा आज बाबा ने मुझे ये बात कही, मेरा अटेंशन खिंचवा दिया। इसलिए बीच बीच में गाइडलाइन वो भी मिलती रहेगी। जी दीदी, बहुत अच्छा कि ऐसे छोटे-छोटे जो ज़िंदगी के हालात हैं, तो निमित्त को भी मालूम होता है, वो आपको गाइड कर सकते हैं। बाकी देखिए तो अपने मन वक़्त में हमेशा शुभ सोचना है, जी, शुभ हर एक के लिए शुभ। जब शुभ सोच रहे हैं तो वक़्त सही निर्णय करा देता है। पहले तो शुभ सही करा से देगा। अपने मन को तैयार करें। शुभ सोचना है ये बाबा के होके रहे, सब कुछ मेरा बाबा के कार्य में समय श्वास सफल हो जाए, हमारी वो संकल्प बेस्ट शक्ति सोचते बहुत रहें। बड़ी शक्ति है। जी, जी, हम जी जितना दीदी। शुभ सोचेंगे वो ज्यादा काम करेगा वाणी के बजाय। जी शुभ दीदी, संकल्प बहुत बड़ा कार्य करता है। जी दीदी। तो लास्ट में दीदी आप हमारे अधर कुमार भाई जो आज विशेष तपस्या में हैं, उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? बाबा ने तो कहा है बच्चे तुमको कमल पुष्प के समान रहना है। कोई हमसे पूछता है कि आपकी संस्था का लक्ष्य क्या है, कौन सा चित्र है, तो लक्ष्य में हम विष्णु चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं। विष्णु चतुर्भुज प्रवृत्ति वाला है, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। उनके हाथ में 4 अलंकार हैं। यही हमारा लक्ष्य है। मन हमारा स्वदर्शन चक्रधारी, हर समय स्वदर्शन होता रहे, हर समय स्वदर्शन होता रहे। और वाणी शंखधारी, शंख बाजे भलाए भागे, मुख से ऐसे बोल निकले, वरदानी बोल कि हमारी चारों तरफ की समस्या खत्म हो जाए। वरदानी बोल बड़े काम कर देगी। वाणी शंखधारी, मन स्वदर्शन चक्रधारी, और कर्म गदाधारी, श्रीमत के अनुसार चलने वाला। श्रीमत के अनुसार चलने वाला, इसमें कड़ाई है थोड़ी। गदाधारी, और रहना कैसे है? कमल फूल के समान, सबके बीच है, सबसे न्यारे, सबसे प्यारे, सबके प्यारे भी हैं, सबसे न्यारे भी हैं। ये चारों अलंकार धारण करके प्रवृत्ति में बैठे चल रहे हैं। तो ये चारों अलंकार काम करेंगे। फिर डबल ताजधारी भी हैं। लाइट का ताज तो यहीं मिल गया, रतनजड़ी ताज वहां मिलेगा, लाइट का ताज तो यहीं मिल गया है। फरिश्ता बनकर चलो बाबा कहते हैं। तो इस तरह से हम याद रखें कि ये चारों अलंकार हमारे इस जीवन के हैं। ये सत्यु के जीवन के 4 अलंकार नहीं हैं, ये पुरुषार्थी जीवन के चारों अलंकार हैं। मन स्वदर्शन चक्रधारी, वाणी शंखधारी,
कर्म गदाधारी और व्यवहार कमल पुष्प के समान। ये साथ लेकर के चलेंगे, लक्ष्य सामने रहेगा, पक्का रहेगा, और तब हम लाइट रहेंगे। बोझ नहीं लगेगा, कोई बोझ है हमारे ऊपर। कर्तव्य जो करना है वो करते जाना है। फिर हर एक का पार्ट अलग अलग है, साक्षी होके वो भी देख लेना है इसका ड्रामा में क्या पार्ट है, उसमें क्यों क्या कैसे ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, बहुत सुंदर दीदी जी, आपने तो सबको विष्णु बना दिया। शंख चक्र गदा पद्म सबको अभी ही पकड़ा दिया है, तो सब प्रवृत्ति वाले अभी ही विष्णु स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। दीदी जी की प्रेरणाएं हम हृदयंगम करते हैं, अपने मन में धारण करते हैं, और सभी अधर कुमार भाई और आज कोई कोई उनके साथ और भी बैठे हैं, दीदी जी को ये जरूर संकल्प देंगे कि हम बहुत जल्दी जल्दी, जैसे आपके दिल में बाबा 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 बजता है, हम वैसा ही जीवन बना के दिखाएंगे, और प्रवृत्ति में जो आपने चारों अलंकारों के सुंदर विवरण दिया है उसको धारण करके दिखाएंगे। आज दीदी जी का सानिध्य हमें इतना समय मिला, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल जैसे बाबा बुद्धि के आगे एकदम सामने स्पष्ट रहे, क्योंकि दीदी जी की रगों में बाबा 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 है, तो हर बात का ऐसे समझ आया है कि एक मेरा बाबा ही रामबाण औषधि है, हर मर्ज की दवा है। बाबा भी हर बात समझो मुझे याद करो, तो सबको जरूर ये गुइये पहेली, ये मूल बात, ये मूल रहस्य समझ आ गया होगा, और उसमें ही सब समस्याओं का समाधान है। हम दीदी जी का तहे दिल से आभार करते हैं। शुक्रिया है दीदी जी, बहुत 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 धन्यवाद है, धन्यवाद है। सभी एक हाथ हिला करके आदरणीय दीदी जी का धन्यवाद करेंगे। बहुत तो YouTube पर है, थोड़े से ही Zoom पर है, पर सभी बहुत बहुत आभार दे रहे हैं। अभी 2 मिनट प्यारे बाबा की याद में बैठकर दीदी जी से दृष्टि लेंगे। देखी आती एक
शांति। एक बार फिर से दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर मिलते रहेंगे, ऐसे ही दीदी जी से मार्गदर्शन लेते रहेंगे। थैंक्स। बहुत दुआएं हैं दीदी की, सब पर वरदानी हाथ आ रहा है, बहुत अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं।